इंसानी लालच, इंसानी सोच ने इस दुनिया में बहुत सारे हादसों को जन्म दिया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 3 साल, सिर्फ 3 ईयर्स के अंदर कीड़े मकोड़े करीब 3 से 4.5 करोड़ इंसानों की जान ले लें। 3 से 4.5 करोड़। और ये हुआ है, और ये दुनिया जानती है। पता नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये कहानी नहीं मालूम, कुछ लोगों ने फरमाइश की थी, तो मैंने कहा कि आज ये कहानी आपके सामने रखूं। द ग्रेट स्पैरो कैंपेन, ये चीन से निकली वो एक कैंपेन है जिसने चीन के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा है। चीन में परिंदों को, चूहों को, इन सब लोगों को या इन सब चीज़ों को मारने का एक इंसानी सोच, एक आइडिया आया, और उसके बाद बदले में कुदरत ने क्या किया, ये कहानी है उसकी। बात है 1958 की। एक चीन के महान क्रांतिकारी नेता हुए थे माओ जेडोंग। माओ जेडोंग के ही दिमाग की एक उपज थी। उस वक्त चीन 1960 के आसपास की बात है। चीन इकोनॉमी के रूप में, आर्थिक अगर हम उसकी हालत देखें, अर्थव्यवस्था वहाँ की देखें, फाइनेंशियल, तो चीन से ऊपर ब्रिटेन था। आज अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन 60s में ब्रिटेन एक ताकत हुआ करता था, और अर्थव्यवस्था में भी वो सुपर पावर था। उस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर इकोनॉमी थी वो ब्रिटेन की थी। नंबर 2 पे अमेरिका था, और नंबर 3 पे चाइना खुद को मानता था। तब उस वक्त के जो संस्थापक थे पीपल्स रिपब्लिक चीन में, माओ जेडोंग की ये सोच थी कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी करें, कुछ ऐसे क्रांति लाए देश में अपने, तो उन्होंने एक हिसाब लगाया था कि 15 साल के अंदर अंदर वो अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 2 पर आ जाएंगे इकोनॉमी में, ब्रिटेन के बाद। और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ब्रिटेन को भी पछाड़ देंगे, और चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा, चीन दुनिया का सबसे खुशहाल देश होगा, चीन के पास सबसे ज़्यादा पैसे होंगे, अर्थव्यवस्था उसकी सबसे मजबूत होगी। और ये उपज माओ जेडोंग के दिमाग की थी कि चीन को कैसे सबसे ताकतवर बनाना है, कैसे इसको बहुत ही अमीर धनवान देश बनाना है। इसी के बाद कुछ चीज़ें उन्होंने सोची, और इसी से ये निकलती है ये पूरी कहानी, द ग्रेट स्पैरो कैंपेन। अब चीन को ब्रिटेन और अमेरिका से आगे निकलना है, और उसके लिए कुछ करना है। तो उन्होंने उस वक्त एक नारा दिया, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया गया इस आंदोलन का, जिसके ज़रिए चीन को सुपर पावर बनाना है, मतलब आगे की ओर एक महान छलांग। द ग्रेट लीप जो फॉरवर्ड है, इस कैंपेन को नाम दिया। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि वो दिमाग में जो उनके चल रहा चीन को एक मजबूत देश बनाने का, उसका नतीजा क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, कैसे करोड़ों लोग भूख से मारे जाएंगे, कैसे चीन के इतिहास का काला पन्ना होगा। अब उन्होंने एक मैप बनाया कि चीन को कैसे तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। जब मैप बनाया, सारी चीज़ें हुई, तो पता चला कि उस वक्त चीन जैसे हमारा भारत है, कृषि प्रधान देश, एग्रीकल्चर वहाँ का मेन है, और एग्रीकल्चर के ज़रिए बहुत कुछ कमाया जा सकता है। तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। अब उस पर रिसर्च किया गया कि एग्रीकल्चर पे हम आगे कैसे जा सकते हैं। तो ये हुआ कि फसलों की अगर सही उपज हो और फसलों की सही पैदावार के साथ उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो चीन की इकोनॉमी में वहाँ की फसल, वहाँ का एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें थी इस रिपोर्ट में आई जिसकी वजह से जो हो रहा था कि फसल बर्बाद होते हैं। अब फसल बर्बाद होते हैं तो उसके बारे में फिर पता किया गया क्यों बर्बाद होते हैं। तो सारी चीज़ें सामने आई। उसके बाद उसको नाम दिया गया 4 किट कैंपेन, 4 किट कैंपेन। अब ये 4 किट कौन थे? एक गौरैया, आपको पता है ये चिड़िया, चूहे, मक्खी और मच्छर। माओ जेडोंग का कहना था कि अगर ये 4 किट को सफाया कर दें हम, तो इससे काफ़ी चीन की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये सभी मानव जाति के दुश्मन हैं, हमारी फसलों के दुश्मन हैं, हमारी पैदावार के दुश्मन हैं। तो इसलिए इनको मार देना चाहिए, गौरैया को, चूहे को, मक्खी को और मच्छर को। और उनका ये भी था बल्कि सोच कि बाकी भी जो कीड़े मकोड़े हैं उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, इन सबको मार देना चाहिए। और रिसर्च किया चीनी साइंटिस्ट के ज़रिए, तो पता चला कि वहाँ की जो गौरैया है, गौरैया एक तस्वीर के ज़रिए भी आपको दिखाऊंगा, तो पर गौरैया चीन में एक साल में करीब 4.5 किलो अनाज खा जाता है।
मतलब 4.5 किलो अनाज एक गौरैया एक साल में खा जाती है। तो अब करोड़ों गौरैया हैं, तो उस हिसाब से कितने अनाज खाती होंगी अगर एक 4.5 किलो खा रही है तो यहीं से ये एक सिलसिला शुरू हुआ कि अगर गौरैया को मार दिया जाए तो कितने अनाज चीन में बचेंगे और फिर कैसी इकोनॉमी उसकी अच्छी होगी। जनता को ज़्यादा खाना मिलेगा, सरकार को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होगा। तो इसी के बाद यह तय हुआ कि सबसे पहले शुरू करते हैं द ग्रेट स्पैरो कैंपेन, और इसके तहत इस गौरैया को और बाकी कीड़ों मकोड़ों को मारने का काम शुरू किया जाए। और इसकी गाज गिरी सबसे ज़्यादा मासूम चिड़ियाओं पर। अब ये कैंपेन ऐसे ही शुरू नहीं हुआ, इस कैंपेन के लिए बाकायदा वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी गई, लोगों के अंदर लाउड स्पीकर बाकी ज़रियों से उनको एक तरह से आगाह किया गया कि आप गौरैया को जितना मारेंगे आपका उतना भला होगा, आपकी ज़िंदगी उतनी बेहतर होगी। गौरैया विरोधी सेना बनाई गई, यानी चिड़िया विरोधी सेना बनाई गई बाकायदा इस काम के लिए। चिड़ियाओं को मारने के लिए चीन की सरकार ने एक स्पेशल फोर्स बनाई। स्कूलों में, कॉलेजों में, कारखानों में, बाज़ारों में चिड़िया को मारने की एक मुहिम चलाई गई चीन में, और ये सब 58 में शुरू हुआ। और उस वक्त एक नारा था बड़ा फेमस चीन में, चीनी भाषा में, हिंदी में उसका तर्जुमा ये है कि गौरैया को मिटाना है और चीन को चमकाना है। गौरैया को मिटाना है और चीन को चमकाना है, ये नारा दिया गया। अब चीनी लोगों ने सरकार की इस मुहिम में साथ देना शुरू किया, क्योंकि उनको समझाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया कि आपकी आर्थिक हालत बदलेगी, आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, आपके अनाज से ज़्यादा मुनाफा होगा। अब 1958 में चीन सरकार की इस ऐलान के बाद चिड़ियाओं के पीछे इंसान पड़ गया। उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे जो भी चिड़िया देखे ट्रेनिंग दी गई, मारो। अब चिड़िया तो आसमान में है, इंसान ज़मीन पर। तो लोगों ने जो सारा रिसर्च हुआ था उसमें ये था कि डमरू बजाओ, ढोल बजाओ, शोर करो। शोर से चिड़िया अपनी जगह पे कभी बैठती नहीं है, उड़ने लगती है। अब उसके बाद चिड़िया जब भी कोई बैठने की कोशिश करती, ये लोग ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर देते, चिड़िया डर से फिर आसमान में उड़ने लगती। तब तक ये लोग बजाते रहते जब तक कि चिड़िया आसमान में उड़ते उड़ते थक न जाए और थक कर नीचे ना गिर जाए। और जैसे ही नीचे गिरती या तो खुद मर जाती या लोग मार देते। ये सिलसिला शुरू हुआ कि चिड़िया को बैठने नहीं दिया गया, चिड़िया के तमाम घोंसलों को तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, ताकि वो कहीं रहे नहीं। हर तरफ एक अजीब शोर, एक अजीब नगाड़ा बजने लगा। चिड़िया खौफजदा होकर आसमान में उड़ने लगी। लेकिन कब तक? उसकी भी सांसें हैं, उसकी भी स्टेमिना है, हम इंसान थक जाते हैं। तो जब भी उसे लगता कि अब बस इससे ज़्यादा हम परवाज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा उड़ नहीं सकते, मजबूरन वो ज़मीन पर आ जाती या गिर जाती बेहोश होकर, और यहाँ इंसान फिर उसे अपने पैरों से कुचल देते या किसी और चीज़ से मार देते। और इस तरीके से एक एक कर अब चिड़िया मारी जाने लगी। पहले ही दिन कहते हैं कि चीन के अंदर करीब 2 करोड़ गौरैया को अलग अलग जगह इस कैंपेन के नाम पर मार दिया गया। पहले ही दिन, जिस दिन ये कैंपेन शुरू हुआ, हर तरफ चिड़िया को आसमान में उड़ने के लिए मजबूर किया जाता, नीचे आने पर जान चली जाती। अब धीरे धीरे ये हुआ कि हर दिन ये कैंपेन चला, 2 करोड़ से 4 करोड़, 5 करोड़, और लोग, ख़ास तौर पर चिड़िया के लिए बनाई गई सेना, आम लोग, सरकार का आदेश, ये सब मिलकर उसे मारने लगे। लगातार मारने की वजह से ये हुआ कि कुछ दिन के बाद ही गौरैया खत्म, एक तरह से ये लुप्त होती गई। पागलपन छा गया था अब लोगों पर। अब उन्होंने चिड़िया के साथ साथ बाकी जो पक्षी थे, बाकी परिंदे थे, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया कि हो सकता है इनसे भी हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, हमने पैसे और मिलें, हमारे अनाज बर्बाद ना हो। तो बहुत सारे चिड़िया के साथ साथ दूसरी जो पक्षियाँ, परिंदे, वो भी ख़त्म होते गए। 1960 आते आते ग्रेट जो स्पैरो अभियान था उसको कामयाब करार दिया गया चीन में। 58 में शुरू हुआ और 2 साल के अंदर अंदर लगभग चिड़िया ख़त्म, चिड़िया के साथ बहुत सारे और पक्षियाँ ख़त्म। सरकार बड़ी खुश कि चलो हमने एक मुहिम हासिल कर ली, अब ग्रेट ब्रिटेन को हम छोड़ेंगे इकोनॉमी में, अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे, हम देश के सबसे ताकतवर बनेंगे, सबसे धनवान बनेंगे। लेकिन यहीं पे इंसान एक गलती कर गया। कुदरत ने जितनी चीज़ें बनाई हैं इस धरती पर, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हों, पक्षी हों, परिंदे हों, पेड़ हो,
नदी हो, नाले हों, पहाड़ हों, ये सब एक पर्यावरण को संतुलन देने के लिए बनाए गए हैं। हर चीज़ की अपनी एक खासियत है, हर चीज़ यहाँ पे इसलिए बनाई गई है ताकि उससे कोई फ़ायदा हो। बेवजह कोई भी चीज़ ऊपर वाले ने इस दुनिया में नहीं भेजी। हम बहुत सारी चीज़ें समझते हैं बेकार है, बर्बाद है, ऐसा नहीं है, हर एक का कोई ना कोई काम है। तो अब सारी चिड़ियाओं और बाकी पक्षियों को मार दिया गया, कैंपेन एकदम सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अब हुआ ये कि अचानक चीन में कीड़े मकोड़ों की बाढ़ आ गई। टिड्डियों के दल ने अचानक खूंखार रूप अपना लिया। चिड़िया तो गई, लेकिन टिड्डियों का दल पूरा, चिड़िया हमेशा जब हमला करती हैं, आपको याद है, तो पूरे एक झुंड में, एक ग्रुप में करती हैं। हमारे यहाँ भी लास्ट ईयर, पिछले साल भी दिल्ली, राजस्थान, एमपी में बहुत बड़े तौर पर, पैमाने पर इन्होंने हमला किया। और जब ये झुंड में आते हैं तो एक साथ कई कई हेक्टेयर खेत को निकल कर चले जाते हैं। और टिड्डियाँ बड़ी ख़तरनाक होती हैं जब ये झुंड में होती हैं। तो पूरे चीन में टिड्डियों के दल ने अचानक खेत खलिहानों पर हमला करना शुरू कर दिया। जो एक चिड़िया एक साल में 4.5 किलो अनाज खा रही थी, टिड्डियों का एक दल एक दिन में कई हेक्टेयर अनाज चट कर जाते। किसान परेशान, फसल लहलहा रहे हैं, लेकिन एक ही रात में वो सुबह उठें तो देखें कि खेत गायब, सारा टिड्डियाँ खा गई। चंद घंटों में हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन पे लगी फसल टिड्डियाँ खा रही, खेत खलिहान इससे सूखने लगे, अनाज सब गायब हो गए। अब टिड्डियों के हमले, कीड़े मकोड़े की बाढ़ आ गई। अब उनसे बचने के लिए एक से एक पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि इस खेत को बचाना है। अब उसकी वजह से ज़मीन ख़राब होने लगी। ज़मीन ख़राब हुई तो अब फसल नहीं हो रही है। हालात ये हो गए कि अगले 2 साल के अंदर चीन में खेती बाड़ी एक तरह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। जिन चिड़ियाओं के वजह से उनको मारा गया, उन चिड़ियाओं का दूसरा रूप मिला टिड्डियों दल का हमला, और ज़मीन पर कीड़े मकोड़े जो खेती को बर्बाद कर रहे थे। उस कीड़े मकोड़े से बचने के लिए अलग अलग तरह के वो सारे पेस्टिसाइड बनाए गए, लेकिन उसने ज़मीन को ख़राब कर दिया। तो धीरे धीरे ये हुआ कि खेती पैदावार बंद हो गई। अब यहीं से कुदरत का खेल होता है। होता यह है कि कीटनाशक छिड़काव किया, जो पेस्टिसाइड सारी चीज़ें, उससे खेती भी बर्बाद, और अब नई फसल, नए अनाज भी नहीं हो रहे, और फसलों को लगभग सड़ाना शुरू कर दिया इतनी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा हो गए थे। और देखते ही देखते इसके बाद चीन में अकाल की हालत पैदा हो गई। तब पता चला कि ये जो ऊपर वाले ने चिड़िया और ये चूहे और बाकी सारी चीज़ें बनाई है, मच्छर मक्खी, इनका अपना अपना रोल है, अपना अपना काम है। ये लोग कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, सिर्फ अनाज नहीं खाते हैं। और एक बैलेंस होता है पॉपुलेशन का। तो उन कीड़ों मकोड़ों को जो पक्षियाँ, जो परिंदे खाया करते थे, उन सबको गिन गिन कर, चुन चुन कर चीन की सरकार ने अपने लोगों से मरवा दिया। अब उन्हें तो ख़त्म कर दिया। जिन कीड़ों मकोड़ों को वो साल में खाती थी, वो कीड़े मकोड़े तय तादाद से ज़्यादा हो गए और ज़्यादा दिनों तक अब जिंदा रह रहे हैं। और वो कीड़े मकोड़ों, उनका क्या है घर, उनका क्या है भोजन, वही खेत खलिहान, वही फसल। तो जिन कीड़े मकोड़ों के लिए ऊपर वाले ने चिड़िया, तमाम तरह के परिंदे चरिंदे बनाए, उनको इंसानों ने ताकतवर होने के लिए मार डाला। तो अब कीड़े मकोड़ों की शक्ल में उनकी मौत सामने आ गई। चीन में वो नौबत आ गई कि अकाल पड़ गया, लोग अनाज के लिए तरसने लगे, पूरे चीन में भूखमरी आ गई। अब ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये जो गौरैया, चिड़िया, ये सब क्या योगदान देते हैं, और जब चीन को पता लगा कि नहीं, ये संतुलन को बना के रखते हैं पर्यावरण का, खेतों का, खलिहानों का, तब तक 3 साल हो गए थे। 61 के आखिर में चीन सरकार को साइंटिस्ट ने फिर ये राय दी कि अगर इसी तरह हम सारी चिड़ियाओं और पक्षियों को मारते रहेंगे तो फिर हमारे यहाँ खेत खलिहान सब बर्बाद हो जाएगा। सरकार को झुकना पड़ा। 1960 में सरकार ने द ग्रेट स्पैरो कैंपेन को रोकने का ऐलान किया। कहा कि अब कोई भी पक्षियों को नहीं मारेगा, गौरैया को नहीं मारेगा, चिड़िया को नहीं मारेगा। लेकिन देर हो चुकी थी, 3 साल बीत चुका था। तमाम परिंदों चरिंदों के बहुत सारे ऐसी जातियां थी जो लुप्त हो गई, गायब हो गई हमेशा के लिए चीन की धरती से, चीन के आसमान से। और उसकी शक्ल में चीन में आई भूखमरी और अकाल, चीन के इतिहास का सबसे बुरा अकाल। 1958 से 1961, 1958 टू 1961, इस कैंपेन के ज़रिए जब सारे मारे गए
उसके बाद जो चीन में भूखमरी आई, उसका रिकॉर्ड में ये कहते हैं कि 30 मिलियन लोग, यानी कि 3 करोड़ चीनी भूख की वजह से, अकाल की वजह से मर गए 3 साल में, 3 करोड़। हालांकि चीनी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली, अब ये भी कह सकते हैं आप फिगर ज़्यादा, खुद चीनी सरकार ने बाद में एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने फिगर कम किया। उन्होंने कहा नहीं 30 मिलियन नहीं, 15 मिलियन लोग मरे हैं भूख से। 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ लोग। ये चीनी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है 1958 से 1961 तक, कि नहीं जी 3 करोड़ नहीं बल्कि 1.5 करोड़ लोग मरे हैं। जबकि जितने वहाँ के लोकल उस वक्त जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल, साइंटिस्ट, उनका जो फिगर आया है वो है 45 मिलियन, यानी 4.5 करोड़ लोग 3 साल में भूखमरी की हालत में अनाज न मिलने की वजह से मारे गए, मर गए खाली पेट। 4.5 करोड़। एक चीनी जर्नलिस्ट यंग जिसेन, इन्होंने इस पूरे कैंपेन को बड़े करीब से देखा था। उस वक्त इनकी उम्र 25 साल थी जब ये द ग्रेट स्पैरो कैंपेन शुरू हुआ था। उन्होंने इस अकाल के ऊपर और इस द ग्रेट स्पैरो कैंपेन के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम है टॉमस्टोन। ये चीन में आज भी बैंड है, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल सच्चाई में लिखी गई है। इस बुक में उन्होंने इस पूरी कहानी का जिक्र किया है कि कैसे लोग पागल की तरह आसमान में परिंदों को तब तक उड़ाते थे नीचे शोर करके जब तक वो थक कर, बेहोश होकर, चकनाचूर होकर नीचे ना गिर जाए, और फिर उन्हें मारते थे। ऐसा था कि ज़मीन पर इतनी सारी चिड़ियाओं की लाशें थी कि लोग फिर उसको धागों में पिरोकर उसकी माला बनाते थे। ऐसी तस्वीरें हैं, कोशिश करूँगा ऐसी कोई तस्वीर हो तो मैं इस कहानी में आपको दिखाऊं। पागल और एक जुनूनी के टाइप के लोग एक मासूम बेजुबान चिड़िया को मार मार कर इतने खुश होते थे, माला पहनते थे, माला पहनाते थे उनकी मुर्दा चिड़ियों के। तो टॉमस्टोन बुक में जो लिखा है उसमें जो फिगर दिया है इस जर्नलिस्ट ने चीन के, उसमें 36 मिलियन दिया, यानी 3.6 करोड़, 3 करोड़ 60 लाख लोग मारे गए इस कैंपेन में। ये किताब आज भी चीन में बैंड है और आज भी इस किताब को पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो चिड़िया, चूहा, मक्खी, मच्छर, इनके दम पर चीन को एक सुपर पावर बनाने की जो एक सनक, जो एक सोच 1958 में पैदा हुई, उसने 3 से 4.5 करोड़ इंसानों की जान ले ली। हालांकि चीन की सरकार बाद में इस पर लीपापोती करती है। उसने कहा कि ये हमारी गलतियों का नतीजा नहीं है, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर था, एक प्राकृतिक आपदा थी। अकाल पड़ा था और बहुत सारे देश में अकाल पड़ता है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। अकाल, सूखा हमारे देश में भी पड़ता है। लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि जो उन्होंने द ग्रेट स्पैरो कैंपेन चलाई, उन्होंने चिड़ियाओं को, बाकी दूसरे पक्षियों को जिस तरीके से मारा, उसका असर था। जबकि जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उनका मानना था कि सारी चिड़ियाएँ, सारे परिंदे जब गायब हो गए, मार दिए गए, कीड़े मकोड़ों की तादाद बढ़ गई और उन्होंने फसलों को चाट लिया। टिड्डियों के दलों ने खेत को खाली कर दिया और इस जो पर्यावरण है उसका बैलेंस बिगड़ गया। और उसी बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये अकाल आई, ये भूखमरी आई, क्योंकि खेतों में फसल नहीं उगल रहे थे। और उसी की वजह से, यानी इंसानी एक सोच की वजह से, इंसानी भूख, इंसान की जो फितरत है ताकतवर होने की, सुपर पावर बनने की, उसने उन्हीं के देश के करीब 3 से 4.5 करोड़ लोगों की जान ले ली। ये इतिहास के पन्ने में आज भी दर्ज है। तो ये थी आज की कहानी।